चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Let's resume our class of AP Paper 3. And this is the third class. ये हमारी तीसरी क्लास है. सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं. हेडिंग हमने क्या जिक्र किया था? फाइल ऑर्गेनाइजेशन. There are a few things attached with it instead of boring you with the theory. जैसे कि अभी मैंने एएस वाले बच्चों को थोड़ा सा बोर किया. जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको लंबी लंबी यहाँ पे कहानियां लिख के बोर किया था इस तरह से. अभी थोड़ा डिफरेंट करने का आज. डिफरेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जाते हैं इमीडिएटली पास्ट पेपर्स के पास. सो फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स और फाइल एक्सेस मेथड्स, ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं. हम क्या करेंगे, हम एक अच्छा सा काम ये करेंगे कि यहाँ से स्नैप लेके इसी को अपने नोट्स में ले जाएंगे. ऐसा कॉपी करके ये तुम्हारे नोट्स भी बनते जा रहे हैं यहाँ पे. चले जी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी सर बंदे को. अच्छा, अब मुझे कोई ये बताए कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन का अगर किसी को थोड़ा बहुत पता है तो होती क्या है? देखो, डेटा को ना आप किस किस तरह से देखो, पहले समझो ऑर्गेनाइज क्या होता है. ऑर्गेनाइजेशन समझती तो एक्सेस बाकी. पहले होता है कि ऑर्गेनाइज करना. ठीक है, जिस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे वैसे एक्सेस होगा. अभी इसकी थ्योरी जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक लाइब्रेरी है, सही है, और उस्मान जो है लाइब्रेरियन है उसका. और उस्मान के पीछे वो डेस्क के पास जो खड़ा हुआ है, सही है, और उबैद रजा और उस्मान चाका और शाफ और मैं और हम सब ने इसको किताबें ला के दी थी. क्या रिवील हो यार उस्मान, आप लाइब्रेरियन हो, पीछे से अपने पास लाइब्रेरी के अंदर इसको अरेंज करो. पीछे बहुत सारे कबर्ड्स है, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, बहुत सारे कबर्ड्स. और उस्मान, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उस्मान. उस्मान को जो है वो फाइल्स को जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइज करता है. तो पहले जो है उबैद रजा ने इसको 10 किताबें ला के दे दी. पीछे शाफ भी लाइन में लगा हुआ है, उसके पीछे 15 बुक्स लेके जो है वो उस्मान जाका लाइन में लगा हुआ है. मैं पीछे से थोड़ा मोटा हूं, मैं 20 किताबें उठा के लेकर आ गए. अब उस्मान ने देखा है मुझे तो फटाफट ऑर्गेनाइज करना है, तो लाइन लगी हुई है. तो वो क्या करेगा कि जैसे जैसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसके पास डाटा, बुक्स, फाइल्स आती चली जाएंगी, वो उसको उठा के पीछे ऑर्गेनाइज करता चला जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जो बुक्स पहले हैं उनको पहले रखना जाएगा, जो बाद में आएगी उसके बाद रखा चला जाएगा उसके. समझ रहे हो? ये वाली ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है सीरियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, इसको हम कह सकते हैं. इसको थोड़ा सा जो चाहिए था कि मैं थोड़ा सा इसको छोटा बना लेता, अगर ये छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. और हम थोड़ा सा इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि ये वाला काम लगता है. राइट, इसको भी थोड़ा छोटा करता है ये चीज विद टू टाइम. वन आफ्टर अनदर. इसके लिए हम एक जुमला और भी कह देते हैं, फास्टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मेथड. ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे फास्टेस्ट मेथड है. ठीक है, उसके बाद हम जिक्र करते हैं सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का. सारी कहानी ऑर्गेनाइजेशन. उस्मान मजे से बैठा हुआ है, चाय वाय पी रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट की लाइब्रेरी है. ऐसे यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी, थोड़ा सा आगे चले गया, पता नहीं, अब तो भी गया नहीं गया, बड़ी मजे की लाइब्रेरी है. ठीक है, और कौन बैठा हुआ है, चाय पी रहा है, पहले उबैद रजा आया, ठीक है,
15-20 किताबें लेके आए। उस्मान ने देखा ठीक है अभी बैठो मैं इसको ऑर्गेनाइज करता हूँ, उसके बाद मैं आपको चिट दूंगा। तो उसने किताबों को उठाया, उसने देखा यार इसमें डिफरेंट टाइटल्स के नेम लिखे हुए हैं, बिजनेस ऑफ जिंदा है, हैरी पॉटर है, ठीक है, कुलियात इकबाल है, सो एंड सो, हनी जिब्रान की किताब है, सो एंड अतरस बुखारी की किताब है, सादत हसन जो भी एनी केस also नाम है जैसे क्या। तो थोड़ा सा मैं भी बुक रीडर हूँ। तो भाई अब उसने क्या किया उस्मान ने कि उसने टाइटल के अकॉर्डिंगली किताबों को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। अब उसकी जो पीछे लाइब्रेरी है ना उसमें अल्फाबेट्स लिखे हुए कि एट टी पोर्ट में हैरी पॉटर वाली किताब को और एक चला गया एट में एट पे नहीं जाके वहां करके प्रॉपरली ऑर्गेनाइज। इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है ना, ऑर्गेनाइजेशन में टाइम लग रहा है। तो सिक्वेंशली के का मतलब ये है कि फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड सॉर्टेड, भले अल्फाबेटिकली हो या न्यूमेरिकली हो, ठीक है। स्लोएस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फायदा बाद में होगा। रैंडम की मैं थ्योरी पहले लिख देता हूँ, बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है। डाटा ऑर्गेनाइज्ड with respect to an algorithm applied to data and location। आई थिंक उसको हम हैश वैल्यू के अंदर जिक्र करेंगे, इतना काफी है। डेटा ऑर्गेनाइज विद रिस्पेक्ट टू एन एल्गोरिथम अप्लाइड टू डेटा, इसके लिए मैं कीवर्ड भी लिखूंगा, जैसे कि इसके लिए भी मैंने कीवर्ड लिखा है, इसके लिए मैं लिखूंगा सिक्योर, ठीक है। उस्मान जागा जो है वो बुक्स लेकर आया, और फिर हमारी लाइब्रेरियन का नाम भी उस्मान है, तो नाम उस्मान जागा की जगह शाफ कर देते। शाफ बुक्स लेकर आया उस्मान के पास, क्या ऑर्गेनाइज करनी है, लेकिन यार देखो पता ना सुने कि ये जो किताब है ना कहाँ रखी हुई है, सीक्रेट किताब है। ये नाइजल कैली की किताब है, पाकिस्तान हिस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़ाई जाती है, खत्म खत्म कर दी गई थी ना वो, पता नहीं उसमें हम एक सारी जंगें हार गए थे उसमें हम, इस तरह का सीन था, नहीं पता। चले खैर, I'm gonna make it more simple। भाई देखो, शाफ्ट में हो रहा है कि उसकी जो फाइल्स है या जो उसकी बुक्स है वो उस्मान ऐसी तरह से रखे कि सिर्फ उस्मान ही उसको ढूंढ के लेकर आ सके, बहुत रैंडमली रखी गई हो, लाखों करोड़ों किताबों के अंदर वो भी किताब छुपा के रखी गई हो, लेकिन बाद में वो मिल भी जाए। तो हम क्या करेंगे कि जो किताब का टाइटल होगा ना उसके ऊपर हम एक सर्टेन एल्गोरिथम रन करेंगे। उस एल्गोरिथम के रन होने की वजह से, उसी टाइटल की वजह से, एक कोई लोकेशन, कोई जो नंबर होगा उसकी लाइब्रेरी के अंदर किसी एक पोर्शन का, कैबिनेट का, वो बन जाएगा। तो उस कैबिनेट में जाके वो फाइल उस्मान रख देगा, उस मतलब जितनी भी कबर्ड है उसमें सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 से लेके 5001, बहुत ज्यादा। हर एक जो स्मॉल कैबिनेट के अंदर, हमारी उस कबर्ड के अंदर जो ह्यूज, जिसके में बुक्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जितने भी स्मॉल पोर्शंस है सबके नंबर लिखे हैं। फार्मूला रन करने के बाद जो भी उस बड़ी सी ह्यूज कैबिनेट कबर्ड के अंदर जो भी एक बहुत वॉल के ऊपर पूरी लगी हुई है अलमारी बड़ी सी, तो जिस जगह का जो नंबर आएगा वहीं पे जाकर, तो अब होगा ये कि जिस तरह से अगर रैंडम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे होंगे, तो अकॉर्डिंग टू द टाइटल या नेम ऑफ द डेटा और टाइप ऑफ डेटा, जो नंबर्स यील्ड होंगे वो डिफरेंट होंगे। एक किताब वहाँ रखी है, एक यहाँ रखी है, एक यहाँ रखती, एक वहाँ रखती। सही सीरियल में तो ये ना वन आफ्टर अनदर रख रहे थे, सिक्वेंशियल के अंदर क्या था कि हम सीक्वेंस के अंदर रख रहे हैं, रैंडम में डेटा के पीछे रैंडम ऑर्गेनाइज हो, सही है। लेटर ऑन अब हम एक्सेस के ऊपर आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में डेटा एक्सेस कैसे हो सकता है। रैंडम ऑर्गेनाइजेशन कुछ कुछ समझ में आ गया, इसका प्रैक्टिकल भी करके देखा। बेटा बात ही हो रही थी कि डेटा ऑर्गेनाइज कर दिया उस वाल था,
कुछ रैंडम ऑर्गेनाइज करके, कुछ सीरियल ऑर्गेनाइज करके, कुछ सॉर्टेड वे में ऑर्गेनाइज करके उस्मान मजे से बैठा हुआ है। शाह थोड़ी देर के बाद वापस आ गया, बोला कि यार मैंने आपके पास सिक्योरली एक डेटा ऑर्गेनाइज करवाया था जिसको आपने रैंडमली ऑर्गेनाइज किया था, 50 किताबें थी, हर किताब के टाइटल के ऊपर आपने फार्मूला लगाया था, तो एक यूनिक नंबर बनता था, उस नंबर पे जाके आप किताब रख देते थे। तो जरा मुझे ये वाले टाइटल की किताब निकाल के दो ना। अब पीछे जो है वो 5 करोड़ किताबें रखी हुई है, पीछे कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स होता है, इसके अंदर आपने फाइल्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम या उस्मान क्या करेगा, बोलेगा नो प्रॉब्लम, ये टाइटल है, आपका ये डेटा है, वो सेम एल्गोरिथम उस टाइटल के ऊपर रन करेगा, वही एग्जैक्ट नंबर निकलेगा, वो जाएगा और उस नंबर से वो वाली किताब लाके शॉप को दे देगा। इसका मतलब ये है कि जब आप डेटा को रैंडमली ऑर्गेनाइज करते हो तो आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। फार्मूला लगाया, उस फार्मूला के साथ डायरेक्टली उस्मान वहीं जाएगा, वहीं से किताब निकाल के शॉप को दे देगा, क्योंकि उसको रैंडमली ऑर्गेनाइज किया था विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। सही है। तो रैंडम के हमारे ज़हन में आता है कि रैंडमली चीज़ें पैक की हुई हैं, पता नहीं ढूँढने में कितनी मुश्किल होगी। देखिए वो वाले रैंडम ऑर्गनाइज़ेशन नहीं है, इसको हमने अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑर्गनाइज़ किया था। जैसे रैंडम लोकेशंस पे जा रहा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द फार्मूला गया, समझ रहे हो ना? वही फार्मूला लगाया तो टक से करके उसे जाके निकाल के लेकर आ। मेक सेंस? इसी तरह से अलबत्ता सीरियल ऑर्गनाइज़ करोगे, अब उस्मान ने इसको उतार में आके बुलाया तो मैंने तुम्हें हैरी पॉटर की किताब दी थी। अब वो उस वक़्त पता है कि वो तो उसने तो 50 किताबें लेकर आया हुआ था, तुमने तो यूँ सीरियल यूँ करके रख दी। पैटर्न तो हमने पढ़ा ही नहीं ना। वो तो यार हैरी पॉटर दी थी। अच्छा यार मैं शुरू शुरू से ढूँढना शुरू करता हूँ किताबों में यूँ कर। यार ये वो तुझसे किताब निकल आएगी तुझसे शुरू से लेके और तक जितनी 50 की 50 किताबें सब में तुम ढूँढो। इसका मतलब अगर सीरियल ऑर्गनाइज़ किया है तो आपको एक सीक्वेंस के अंदर ही ढूँढना पड़ेगा उसे। शुरू से लेके आखिर तक। एक्सेस सीक्वेंशियली होगा। मेक सेंस? सीक्वेंशियल का मतलब कि एक सीक्वेंस के अंदर ढूँढोगे ना शुरू से लेके आखिर तक। अच्छा, अगर आपने सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिकल ऑर्डर में, तो आप शुरू से लेके आखिर तक भी ढूँढ सकते हो, शुरू से लेके आखिर तक भी ढूँढ सकते हो और आप जो है उसको डायरेक्टली भी ढूँढ सकते हो किस तरह से कि हैरी पॉटर तो वो सीधा एच पे जाएगा, फिर जाके सही है? तो सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर आपके पास दोनों एक्सेस मेथड होते हैं, इसका ज़रा कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस तरह से सही है। तो इस तरह से इस पिक्चर की मदद से हमने फाइल ऑर्गेनाइजेशन को समझा। इसका एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। An energy company supplies electricity to a large number of customers. Each customer has a meter that records the amount of electricity used. Customers submit meter readings using their online account. ये कोई बाहर वाले मुल्क की बात हो रही है। The company's computer system stores data about its customers. This data includes account number, personal data, meter reading, username and encrypted वगैरह वगैरह। अब के की भी एप्लीकेशन आ गई है, आप भी ऑनलाइन बिल भी पे कर सकते हो, अपने डेटा को अपने बिल्स को देख भी सकते हो, सो एंड सो। वो कह रहे हैं कि जी अब 3 तरह का डेटा है। एक फाइल ए है, अकाउंट नंबर एंड मीटर रीडिंग्स फॉर द करंट नाउ। इस महीने का जो आपके मीटर की रीडिंग है वो तो पूरे महीने में एक ही दफा आके लेगा ना, जिस पे कस्टमर की रीडिंग आके लेता है वो महीने में एक ही दफा आके लेता है। सो अकाउंट नंबर एंड द मीटर रीडिंग्स फॉर द करंट मंथ कि इस अकाउंट नंबर की ये मीटर रीडिंग है। So each time a customer submits their reading, a new record is added to the file. बेटा देखो यहाँ पे इस चीज को गौर से सुनिएगा। ईच टाइम हर दफा कस्टमर कंपनी के पास कितने होंगे, कई के पास कितने कस्टमर होंगे, लाखों करोड़ों होंगे, लाखों होंगे, चलो हर लाखों में से हर कस्टमर एक वक्त में जो अपनी रीडिंग जो है वो सबमिट कर रहा है। तो के की जो एप्लीकेशन है जो उस फाइल को ऑर्गेनाइज करेगा उसको कितनी जल्दी जल्दी डेटा अपडेट करना पड़ेगा। तो जैसे उस्मान लाइब्रेरियन खड़ा था और उसके पास बहुत सारे लोग किताबें लेकर आ रहे थे तो उसको फटाफट धड़ाधड़ रखना था ना डेटा, फुल स्पीड के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन फास्ट चाहिए ना हमें, बट इस सिचुएशन के अंदर समझ में आ रहा है ना, इसके अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशन फास्ट चाहिए बेटा। ईच टाइम ये कीवर्ड है, ईच टाइम अ कस्टमर, ईच टाइम अ पेशेंट, ईच टाइम अ स्टूडेंट
update his marks on the website, कुछ भी. Each time a student checks his marks on the Cambridge website वगैरह, for example. तो इसके लिए आपको जो है सीरियल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगी. नहीं, दूसरा वाला लिखे. ठीक है ना, ये वाला दे देंगे, लेकिन इसमें कुछ है नहीं. उसमें से नवीद की चीज़ें डाउनलोड इंस्टॉल हो रही. तो सही है बेटा, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई. फाइल भी कस्टमर्स पर्सनल डेटा एट द एंड ऑफ द मंथ. बेटा देखो कीवर्ड क्या है, एट द एंड ऑफ द मंथ. उस्मान जो है वो मजे से चाय पी रहा है, टाइम है. सही है. टू क्रिएट अ स्टेटमेंट दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड एंड द टोटल कॉस्ट वगैरह वगैरह. बेटा जब भी कभी आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट होगा, फिर आपके पास मौका होगा कि डेटा को ऑर्गेनाइज कर सके. जब उस्मान ये क्या सकेगा शाफ, तुम मेरे दोस्तों आराम से बैठ जाओ, चाय पियो, 1 घंटे में किताबें में ऑर्गेनाइज कर दूंगा तुम्हारी फाइल्स. तो ऐसे मौके में हम कौन सा वाला ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करते हैं? सीक्वेंशियल. यहाँ पे एक सीरियल था. बेटा यूजर है वन पासवर्ड. देखो मैंने बेटा यहाँ भी एक चीज मेंशन की थी, सिक्योर किसके अंदर होता है? रैंडम के अंदर होता है. तो यहाँ पे किसको प्रेफर करोगे? रैंडम को प्रेफर करोगे, क्योंकि वो आपका जो डेटा होगा उसमें कोई फॉर्मूला लगेगा, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज होगा. और बेटा देखो इसमें एक और चीज भी है. कस्टमर जो है ना वो लॉग इन हो रहा है. कस्टमर क्या हो रहा है? लॉग इन. लाखों कस्टमर्स है. आप अपने लेट्स सपोज एप्लीकेशन पे जाके लॉग इन करते हो, अगर रैंडम ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ होगा, वो तो 5 मिनट आपके अकाउंट को खोलने में लगाते हैं. प्लस यहाँ पे लोड शेडिंग भी चल रही है इंटरनेट के पाकिस्तान के अंदर, तो बहुत मसला हो जाएगा. सही है. तो इसके अंदर रैंडम ऑर्गेनाइजेशन भी होगी, तो जल्दी से फौरन से आपको मतलब कंपैरेटिवली सबसे फास्टेस्ट डायरेक्ट एक्सेस करके डेटा आपको आपका लॉगिन प्रोवाइड कर देगा. पक्का. तो बेटा यहाँ पे जाके ना नीचे उसने ये पूछा है कि फाइल ए की ऑर्गेनाइजेशन बताया. अब बताएंगे कि सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन है. और रीज़न क्या है कि एवरी टाइम अ कस्टमर इज क्रिएटिंग मेकिंग अ ट्रांजैक्शन, डेटा नीड टू बी ऑर्गेनाइज इन द मोस्ट फास्टेस्ट वे. ठीक है. फाइल बी, because file organizes sequential access, so the data can be later on searched either sequentially or directly. अब ये एक बहुत अच्छी बात कर सकते हो कि later on हम चाहते हैं कि हमारा डेटा sequentially या directly जो है वो access हो सके. इसके पीछे भी कुछ और पॉइंट्स है, वो इंशाल्लाह हम आगे जाके अगर कुछ और 5 पेपर सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि फाइल की ऑर्गेनाइजेशन हम नेक्स्ट फाइल्स के अंदर भी जिक्र करेंगे. कुछ वहाँ से पॉइंट्स आप पे मैं इंशाल्लाह आपको और बता सकता हूँ कि क्या रीजन होती है कि सीक्वेंशियल एक्सेस के बेनिफिट्स और क्या क्या होते हैं. फाइल सी, random organization so that data can be stored securely and data can also be accessed in the most fastest way. For example, directors. बेटा इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को बेटा हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं पहले. तो भाई हैशिंग एल्गोरिथम्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट स्टोरेज लोकेशंस. बेटा यहाँ पे मैं एक आपको डिस्क्रिमिनेटर दे दूँ ऑलरेडी, एक मतलब इसको डिक्लेयर कर दूँ कि हैशिंग एल्गोरिथम्स आर आल्सो यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डेटा रैंडमली. जो डेटा रैंडम ऑर्गेनाइज कर रहे थे ना, वो हैशिंग एल्गोरिथम्स के थ्रू करते हैं. सही है. चलिए जी, हमारे पास इसको मैं थोड़ा सा भी ड्रॉ कर लेता हूँ. हमारे पास मेमोरी लोकेशंस हैं, इसको मैंने पहले बना लिया. मेमोरी लोकेशन 1, बल्कि 012 012 3 4 5 6 7 8 हजारों लोकेशंस भी हो सकते हैं. मैं सिर्फ 3 मेमोरी लोकेशंस बनाए हैं, 3 बॉक्सेस, और तीनों बॉक्सेस के अंदर डेटा रैंडम नहीं हो. रैंडमली का मतलब ये है कि भाई देखो डेटा तो नहीं आएगा, जीरो पे ही नहीं रखूंगा, फिर बंद पे नहीं रखूंगा. वेट, जैसे जो डेटा आएगा ना, उस डेटा पे कोई मैं एल्गोरिथम रन करूंगा और जो लगाया है मिनिमम में से किसी की मेमोरी लोकेशन पे है. अगर मेरा ये प्रोग्राम 012 के लिए चलेगा तो 012,000 के लिए भी चलेगा. 2000 मेमोरी लोकेशन में से भी किसी भी लोकेशन में रैंडमली रख देगा. सही है. अच्छा, फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? फॉर्मूला वो कह रहे हैं कि भाई आप मॉड्यूलस 3 यूज करें. अभी लोकेशन 3 है ना, इसलिए डेटा वो कह रहे हैं कि 1030 हमारे पास सबसे पहले हमें डेटा दिया गया ये वाला 1030. और जब हमने इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगाया
बहुत ही छोटा सा एल्गोरिथम लगा, उसको मॉड 3 किया। बेटा मॉड 3 का मतलब होता है ये 1030 3 के साथ डिवाइड किया तो प्रॉबेबली 1029 आ रहा होगा मेरे ख्याल में। ठीक है, आपके पास रिमाइंडर बचा होगा 1। 1 रिमाइंडर बचने की वजह से जो 1 रिमाइंडर होगा ना, वो आपकी होगी मेमोरी लोकेशन। तो रैंडमली आपने डेटा 1030 मेमोरी लोकेशन 1 पे रख दिया, 0 पे नहीं रखा, रैंडमली 1 पे रख दिया। उसके बाद आपको आपको डेटा दिया गया 1050 1050। जल्दी से या फिर हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं और 1050 को डिवाइड बाय करेंगे हम 3, तो कितना आ जाएगा? पॉइंट्स पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब 350 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अच्छा चले जी, उन बच्चों के लिए कि जो कहता है कि यार कंप्यूटर साइंस में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, अब मुझे पता था उबैद खान की तरफ से क्वेश्चन आएगा, उसका छोटा वाला वर्जन यूज कर लेता है। 3 से बेटा डिवाइड करता है, 3 3 is 9, 1 रिमाइंडर आया तो बन गया 15, 3 5 is 15, पूरा कट गया, आगे 0 है, 0 यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब 350 से पूरे का पूरा कट गया, तो 1050 रिमाइंडर आया आपके पास 0। सही है ना? डॉक्टर भाषा के स्टूडियो है ना, डॉक्टर भाषा के स्टूडियो। तो भाई बेटा हमारे पास रिमाइंडर क्या आया 0, इसका मतलब कि 1050 रैंडमली, हालांकि दूसरी वैल्यू थी, हमने इसको ऊपर रैंडमली ऊपर स्टोर कर दिया। लास्ट डेटा हमारे पास क्या 1025 1025 ईयर हिपी 3 3 से 9, रिमाइंडर बचा 1, तो 3 4 से 12, सही है, और 0 ही आएगा तो ये 5 3 1 से 3 रिमाइंडर आएगा आपके पास। सही है ना? तो इसका मतलब ये है कि वैसे बेटा ये जो तुमने बात किया ना बड़ी खतरनाक थी, उसकी रीज़न ये है कि आगे जाके मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें ऐसा सीन होगा, तुम बोलोगे यार यही बचा हुआ था, यहीं पे चुप करके लिख दो उसको, लेकिन ऐसा नहीं होता, आगे जाके वहाँ पे नहीं आता, A2 A1 में मसले मसाइल होता है। अब भैया फिर भी करके आएगा, तो ये नवक हो। ठीक है, अच्छा तो बेटा रैंडम ही ऑर्गेनाइज हैशिंग आपको समझ में आ गया। हैशिंग का बेटा एक और लास्ट एलिमेंट है, मैं ट्राई करता हूँ कि इसको लास्ट 5 to 7 मिनट्स में कंक्लूड करूँ। ठीक है, अम, इसके कुछ क्लास पर क्वेश्चंस है वो मैं आपको और बाद में दे दूंगा। बेटा यहाँ पे देखो उसने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इन रिलेशन टू द स्टोरेज और रिट्रीवल ऑफ अ रिकॉर्ड इन द फाइल व्हेन द कैलकुलेटेड हैश वैल्यू इज डुप्लीकेट ऑफ अ प्रीवियस कैलकुलेटेड हैश। सही है, बेटा वो ये कहना चाह रहा है कि व्हाट इफ कि आप कोई इस तरह का डेटा यूज करते हैं कि आपके पास डुप्लीकेट ऑफ हैश आ जाता। मिसाल के तौर पे आप कोई डेटा ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे आपने डेटा ऐड नहीं किया और आपने किसी और डेटा के ऊपर हैशिंग एल्गोरिथम अप्लाई किया, आपके पास दोबारा लोकेशन 1 आ गई, आप लोकेशन 1 पे जाओगे, अब देखोगे यार ये तो पहले आ चुकी थी, इसको बोलेंगे डुप्लीकेट हैश हो गया। अब चेक करोगे यार उस लोकेशन में तो डेटा ऑलरेडी रखा हुआ है, अब क्या करें? जो आपका हैशिंग एल्गोरिथम है वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, जो भी हैश वैल्यू होगी उसके अंदर इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करके अगली लोकेशन पे देखेगा कि क्या स्पेस अवेलेबल है, अगर स्पेस अवेलेबल है तो वहाँ पे स्टोर कर देगा, अगर स्पेस अवेलेबल नहीं होगी वो इंक्रीमेंट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा अनटिल और अनलेस हो सकता है उस्मान जाका कि हम जो हैशिंग एल्गोरिथम, हाँ, हम बिल्कुल लिमिट होता है, हमको इस तरह का हैशिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं कि जिसके अंदर हमारे पास मेमोरी लोकेशन थोड़ी ज़्यादा है, कुछ जगह पे हमारा डेटा रखा हुआ है। सही है, कुछ लोकेशन अवेलेबल है, आपने दोबारा किसी एक नए डेटा के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये एग्जैक्टली वैल्यूज नहीं हो सकती, किसी नए डेटा के ऊपर आपने हैशिंग एल्गोरिथम अप्लाई किया,
अब हमारे पास हैश वैल्यू जनरेट होकर आ गए 2, रिमाइंडर आ गए 2। आपने देखा है 2 के ऊपर तो ऑलरेडी डेटा रखा। अब आपका हैशिंग एल्गोरिथम एक्शन में आ जाएगा। इंक्रीमेंट करेगा, बोलेगा 3 के ऊपर भी रखा है, इंक्रीमेंट करेगा यार 4 पे भी रखा है, इंक्रीमेंट करेगा बोलेगा हाँ 5 पे रख दो। अच्छा, हम दोबारा एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। आपने कोई और एक डेटा उठाया, उसको भी आपने मैं आ रहा हूँ तुम्हारे सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ। वी कॉल इट रैप अराउंड। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेटिंग इंडेक्स टू 0। 1020 से एक और डेटा आया आपके पास, हैशिंग जो आपके पास हैश वैल्यू आ गई 3 आ गई। 3 के ऊपर डेटा इंक्रीमेंट किया 4, डेटा इंक्रीमेंट किया 5, 5 पे डेटा 5 के ऊपर मैक्सिमम इंडेक्स हो गया। आप क्या करोगे, उसको रैप अराउंड करोगे, उसको ऊपर से फिर दोबारा ऊपर से ढूंढना शुरू कर दोगे। ऊपर से दोबारा 0 करोगे, यहाँ बोलोगे यार यहाँ पे जगह यहाँ पे लिख। फिर वो बोलेगा अब ये सब, फिर वो क्या मैसेज क्या देगा कि सारी वैल्यू सुन रही तो आपकी जो मेमोरी है वो फुल। अब वो हैश वैल्यू स्टैक पे लगा रहे हो, लिंक लिस्ट पे लगा रहे हो, क्यू पे लगा रहे हो, एरे पे लगा रहे हो, जो भी आपके पास हैश वैल्यू फुल, स्टैक फुल, ठीक है, मेमोरी फुल का मैसेज है लेटर। सही है। तो यार ये चीज़ कहलाती है हैशिंग एल्गोरिथम। इसके 4 पॉइंट्स बनते हैं। इसलिए देखो यहाँ पे ना इसका आंसर जो होगा, मेरा ख्याल है 4 नंबर तो होने चाहिए, बिल्कुल 4 नंबर, क्योंकि 4 सेंटेंसेस बनते हैं इसके। कि आप किस तरह से करोगे, इफ द हैश वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड इट विल लुक फॉर द नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस, इट विल इंक्रीमेंट द हैश वैल्यू। ऐसे एक चीज़ और भी है, इफ द मैक्सिमम इंडेक्स रीच इट wraps around and start searching the value from top of the memory. If last वाली चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई, if the hash value equals to the value of index, ढूंढते 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 आप दोबारा उस लोकेशन पे पहुंच गए। आपके पास मेमोरी लोकेशन मिसाल के तौर पे शुरू जनवरी 3, और आप ढूंढते 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 आपका जो यहाँ से इंक्रीमेंट करना शुरू किया था, ऊपर करके फिर इंक्रीमेंट करना शुरू किया था, आपका इंडेक्स भी दोबारा 3 हो गया। तो इसका मतलब आपकी मेमोरी फुल है। If your hash value equals to the index incrementing, then it's saying your memory is full. वो दोनों सेम होते हैं। अगर डेटा सेम हो तो भी इंक्रीमेंट करके रख देंगे, कोई मसला नहीं है। वैसे उसको रिट्रीव करता है। देखो इसका इसका सीन ये है कि तुम्हारा डेटा बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, और तुम्हें वो डेटा चाहिए बस। अब वो जब तुम उसके ऊपर एल्गोरिथम अप्लाई करोगे ना, वो तुम्हें इस लोकेशन से मिले, तुम्हें उस लोकेशन से मिला, ताकि तुम कहते हैं मिरर आप डेटा को करके इधर रखते हो ओवर द इंटरनेट क्लाउड। तुम्हारा डेटा एग्जैक्टली, तुम्हें डेटा एग्जैक्टली चाहिए कुछ भी 1050 डेटा। तुम्हारा एक सॉन्ग है डिस्पेसिटो वाला, ये लुई फोंसे का 3 मिनट और 12 सेकंड का, बिल्कुल 256 किलोबाइट्स पर सेकंड के ऊपर सैंपल हुआ था। जब से कोई नात है, हम ठीक है, माहिर जैन की नात है, वो 3 मिनट और 13 सेकंड में एग्जैक्टली। अब वो तुम्हें इस मेमोरी लोकेशन से मिली, उससे ज्यादा तुम्हें तो डेटा चाहिए था ना, डेटा के ऊपर तुमने टाइटल के ऊपर इसको लगाया, एल्गोरिथम को तुम्हें मिल गया, बस खत्म है। तो स्टोर करते हो सकते है कि उसकी एक कॉपी यहाँ हो गई हो, इंक्रीमेंट करके दोबारा वाकर हो गई हो। समटाइम देखो जब तुम डेटा सेव करते हो, कहता है ना कि यार आप क्या करना चाहते हैं, इसी डेटा के ऊपर दोबारा कॉपी करना चाहते हैं, डुप्लीकेट करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, ओवरराइट करना चाहते हैं, या उसकी कॉपी करके वो आगे ब्रैकेट लगा के बंद करके उसको स्टोर करते हैं लोकेशन पे। दूसरी लोकेशन के ऊपर एक ही तरह का डेटा स्टोर